नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पेट्रोल पंप्स के बारे में और जानेंगे कि कोई पेट्रोल पंप कैसे खोल सकता है और पेट्रोल पंप के लिए कंपनी द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए हैं और पेट्रोल पंप के लिए क्या करना पड़ता है और इसके अंदर खर्चा कितना होता है। और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि किसी कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और पेट्रोल पंप में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल पंप बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों पेट्रोल पंप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि यदि आपने एक सही लोकेशन पर पेट्रोल पंप लगाया है तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का अंदाजा तो इस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आपने देखा हो तो यदि किसी ने पेट्रोल पंप लगाया है तो वह कुछ महीने या कुछ साल के बाद एक या दो पेट्रोल पंप और लगाएगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल की कंपनियां जैसे एसर, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस पेट्रोलियम हमेशा नए नए पेट्रोल पंप ओपन करती रहती है, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनियां चाहती है कि उनका नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो और देश के कोने कोने में उनका पेट्रोल पंप हो, ताकि उनका सालाना टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों यदि आपके आसपास के शहर या गांव में पेट्रोल पंप खोलने की जगह है तो आप पेट्रोल पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेट्रोल पंप के लिए कंपनी ने क्या क्या नियम बनाए हैं। तो दोस्तों यदि कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10 यानी मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि कोई भी इन पात्रता मापदंडों को पूरा करता है वह पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी ने जमीन से संबंधित क्या क्या नियम बनाए हैं, यानी आप जिस जगह पर पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं उससे संबंधित कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगती है। तो दोस्तों जिस जगह पर आप पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और संपत्ति का एड्रेस और टाइटल लिखा होना चाहिए। और यदि जमीन कृषि भूमि है यानी जमीन कृषि के योग्य है तो उसका कन्वर्सेशन करवाना पड़ेगा, यानी आपको उस भूमि को गैर कृषि भूमि के अंदर परिवर्तन करवाना होगा। और अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और आप किसी दूसरे की जमीन में पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं तो जमीन के मालिक से एनओसी यानी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और जमीन में पानी और बिजली कनेक्शन अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बिजली और पानी की सुविधा अच्छी करनी होगी। और अगर आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना जरूरी है। आप जिस जमीन में पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं वह ग्रीन बेल्ट में है तो आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर जमीन आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है तो आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक एनओसी और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेट्रोलियम कंपनियां लगातार न्यूज़पेपर और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट देती रहती है कि उन्हें इस जगह पर पेट्रोल पंप लगाना है। तो आपको समय समय पर न्यूज़पेपर की कटिंग और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि किस कंपनी ने पेट्रोल पंप के लिए एडवर्टाइजमेंट डाली है। और यदि आपकी जमीन कंपनी द्वारा दिए गए एड्रेस के आसपास है तो आप उस जगह पर पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर संपत्ति उस जगह पर नहीं है लेकिन उसके आसपास है तो भी आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेट्रोल पंप खोलने में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने में जो खर्च आता है वो उस जगह पर डिपेंड करता है जिस जगह आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, और उस कंपनी पर भी डिपेंड करता है जिस कंपनी का पेट्रोल पंप आप खोलना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का खर्चा हटाकर देखें तो गांव में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। और यदि आप किसी शहर के आसपास पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। आप इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल और डीजल में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। दोस्तों पेट्रोल में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सभी खर्चे हटाने के बाद 2.5 से 3 रुपए प्रति लीटर प्रॉफिट मार्जिन होता है। और यदि आप दिन में 1000 लीटर पेट्रोल बेचते हैं
तो आपको दिन भर में लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि वे पेट्रोल पंप जो बहुत अच्छी जगह पर लगाए हुए हैं वे दिन में 4 से 5,000 लीटर पेट्रोल आराम से बेच देते हैं और दिन भर में लगभग 15,000 रुपए तक की कमाई करते हैं। और दोस्तों बात अगर डीजल में प्रॉफिट मार्जिन की करें तो डीजल में प्रॉफिट मार्जिन पेट्रोल से कम मिलता है। 1 लीटर डीजल में लगभग 2 रुपए से 2.5 रुपए तक प्रति लीटर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और दोस्तों अगर पेट्रोल पंप अच्छे हाईवे पर है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजल बेच सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं दोस्तों कि पेट्रोल पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल कंपनियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देती रहती है कि उन्हें किस जगह पर पेट्रोल पंप लगाना है। आप सभी कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और यदि किसी कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट डाली है और उस एड्रेस के आसपास आपकी ज़मीन है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने सभी पेट्रोल कंपनियों के ऑफिशियल वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लिंक ओपन करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें। लेकिन दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके लिए अलग से वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे कि आप उस कंपनी का पेट्रोल पंप के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बता देते हैं कि आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप पेट्रोल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें और साथ ही न्यूज़पेपर को भी आप हमेशा पढ़ें, क्योंकि कंपनियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट देती है और न्यूज़पेपर के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट देती है कि उन्हें किस जगह पर पेट्रोल पंप ओपन करना है। और यदि कोई एडवर्टाइजमेंट आई है तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों फिर कंपनी ड्रॉ निकालती है और ड्रॉ के अंदर यदि आपकी लोकेशन सिलेक्ट होती है तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको अगली प्रोसेस के लिए बुलाएगी। क्योंकि दोस्तों यदि किसी लोकेशन पर कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट डाली है तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को उसके लिए ड्रॉ निकालना पड़ता है कि किस किस की लोकेशन को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यदि आपकी लोकेशन सिलेक्ट हो जाती है तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करके अगली प्रोसेस आपको समझा देगी। और फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने के बाद अगला राउंड में फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपके नाम लाइसेंस बना दिया जाएगा और आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी कंपनी के पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टकरे पर जाकर इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।